बिल्कुल सही कहा आपने कि पूरे देश के लिए, बल्कि पूरे देश की जो नजरें हैं वो यहाँ पर टिकी हुई हैं और जो तमाम देशवासी हैं वो भी चाहते हैं कि क्यों ना भगवान श्री कृष्ण के दर्शन उन्हीं की जन्मस्थली पर जाके कर लिए जाएं और इसी वजह से बड़ी संख्या में शायद आज श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। अब बात कर रही है कि यहाँ का नजारा कैसा दिख रहा है, क्योंकि मैं अंदर गर्भगृह में ही मौजूद हूँ। गर्भगृह की अगर मैं बात करूँ तो लगातार लोगों की भीड़ आती जा रही है और ये जो कारवां है यूं ही बढ़ता जा रहा है। भगवान श्री कृष्ण की पूजा जिस तरीके से मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि शुरू हो जाएगी, लेकिन अगर मैं भव्यता की बात करूँ तो बाहर की जो इस वक्त तस्वीर है वो बेहद सुंदर है। ऐसा लग रहा है कि जैसे ये मंदिर दूधिया रोशनी में नहाया हुआ है, बेहद खूबसूरत और दिव्य दिखाई दे रहा है। हर तरफ रोशनी ही जगमगा रखी है। श्रद्धालु की बात करें तो देखिए वो बाहर बैठ गए हैं इंतजार में, क्योंकि श्रद्धालु यहाँ से दर्शन करके निकल रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही बाहर बैठ गए हैं इंतजार में कि भगवान श्री कृष्ण की जैसे ही पूजा शुरू होगी तो उस पल के हम साक्षी होंगे जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। इस दिन का इंतजार सभी देशवासी बड़ी ही बेसब्री से करते हैं। साल में एक दिन आता है जन्माष्टमी का। जन्माष्टमी के दिन व्रत रखा जाता है, लेकिन इसके साथ ही लला को कैसे सजाया जाता है, कैसे संवारा जाता है, उन्हें झूले पे बिठाया जाता है और झोंटा दिया जाता है। चलिए ये तो मंदिर की बात हो गई। अगर मैं घर घर की बात करूं तो आपने भी देखा होगा कि आसपास किस तरह से झांकियां सजाई जाती हैं। हर कोई सोचता है कि अपने बच्चों को भगवान श्री कृष्ण और राधा की तरह सजा लिया जाए। तरह तरह की झांकियां निकलती हैं और कुछ इसी तरह की तस्वीर यहाँ भी देखने को मिल रही है, यानी कि मथुरा में भी देखने को मिल रही है। यानी कि पूरा जो ब्रज क्षेत्र है वो इसी तरह से डूबा रहता है भक्ति रस में और सौंदर्य रस में। और इसी तरह की तस्वीर अंदर भवन में भी देखने को मिल रही है। अब क्योंकि ये गर्भगृह है तो गर्भगृह में जाहिर तौर पर थोड़ी सी सख्ती तो जरूर बढ़ती जा रही है। अगर मैं यहाँ पर परिसर की बात करूँ तो अभी अंदर परिसर में एक ग्रुप जरूर बैठा हुआ है जो कि यहाँ पर डमरू वादक ग्रुप है और अभी बहुत अच्छी प्रस्तुति इनके द्वारा दी गई। लेकिन इसके साथ ही थोड़ी देर में ये जो पूरा हॉल है भर जाएगा श्रद्धालुओं से जैसे ही पूजा की शुरुआत हो जाएगी। लेकिन इसके लिए भी जो सीमा है वो तय कर दी गई है कि 1000 से ज्यादा लोग उस वक्त अंदर मौजूद नहीं रहेंगे, यानी कि लोग रुक जाएंगे उस वक्त। ना ही अंदर आने दिया जाएगा, ना ही जो लोग अंदर है उन्हें बाहर जाने दिया जाएगा। और जब पूजा पूरी हो जाएगी उसके बाद ही जो लोगों का आना जाना है वो फिर से शुरू होगा। लेकिन 1:45 बजे तक लगभग पूरा कार्यक्रम समाप्त होगा और उसके बाद लोगों के जो दर्शनों के लिए ये सुबह 5:30 बजे से मंदिर खुला हुआ है वो तब उसके बाद बंद कर दिए जाएंगे कपाट दर्शनों के लिए। लेकिन उस वक्त जो यहाँ पर भीड़ होगी वो देखने लायक होगी और जो लोगों के मन में भावना होगी वो पूरी तरह से भक्ति रस में डूबी हुई होगी। लोग अपने आप को बिल्कुल मगन कर चुके होंगे भगवान श्री कृष्ण के रंग में, उनकी भक्ति में। और जहाँ भगवान श्री कृष्ण और ऋतु आपकी तस्वीर भी हम देख रहे हैं, आप भी काफी मेहनत कर रहे हैं सुबह से, तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वहाँ जहाँ भारी भीड़ में लगातार भक्त पहुंच रहे हैं उनका क्या कुछ हाल वहाँ पर होगा। लेकिन भक्ति सबसे ऊपर है और इसीलिए लगातार जो संख्या है वो जो बढ़ती रह रही है। तो सुशांत भी हमारे साथ बने हुए हैं। सुशांत, आपके पास आना चाहूंगी और आपसे मैं समझना चाहूंगी कि इस समय देखिए सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन जो है जैसा कि आपने दिखाया वो वहां पर किया गया है। काशी को कल्चरल सेंटर बनाने की बात लगातार पीएम नरेंद्र मोदी कहते हैं और उसकी झलक यहां देखने को मिल रही है। देखिए, धर्म और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में काशी जानी जाती रही है। धार्मिक रूप से काशी को लघु भारत कहा जाता है और काशी में हर एक पर्व त्योहार का जो यहाँ पर उत्साह होता है वो देखते ही बनता है। जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो भगवान शिव की इस नगरी में किस तरीके की भगवान कृष्ण की जो धूम है वो देखी जा रही है। और ये जो लीलाओं का अलग अलग मंचन है ये अद्भुत इसलिए भी होता है कि हर साल यहाँ पर ये आयोजन होते हैं और महिला और पुरुष छात्रावासों में जो छात्राएं होती हैं, जो छात्र होते हैं, वो इन लीलाओं का मंचन करते हैं। और इसे देखने के लिए पूरा बनारस लगभग इस काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्रावासों में उमड़ता है और यही कारण है। तो बिल्कुल वो तस्वीरें यहाँ पर देखने को मिल रही है। मेरठ लिए चलते दर्शकों को अभिषेक हमारे साथ बने हुए हैं, वहां से कैसी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। अभिषेक, मेरठ की अगर बात करें तो किस तरीके से यहाँ पर कृष्णमयी माहौल है? उत्सव की धूम है। मेरठ में अभी पिछले आध घंटे से तेज बारिश हो रही है, इस वजह से सारे जो कार्यक्रम थे जो खुले में थे वो वाइंड अप करने पड़े हैं। आप देखिए बारिश तेज है, लेकिन यहाँ मंदिर में, मैं यहाँ शिवाजी रोड पर हूँ और हर मंदिर को सजाया गया है। बाल गोपाल का यहाँ ये जन्मोत्सव बनाया जा रहा है, ये छोटा सा पालना, और जितने लोग दर्शन करने के लिए आए हैं
वो राधा और कान्हा के वेश में छोटे छोटे बच्चे जो हैं, ये संकेत है कि अभी भी हम अपनी संस्कृति से जुड़े हुए हैं। सब लोग यहाँ पर हैं। मैं इनसे बात करूंगा। मैम, ये बताइए कि जन्माष्टमी में आज बारिश हो गई, तो लग रहा है जो द्वापर में संजोग था जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, वो आज वैसे ही परिस्थिति वो पूरा हो गया। हाँ, तो तैयारियां तो मंदिर में बहुत थी। हाँ, बढ़िया, बहुत बढ़िया। लेकिन बारिश से कितना खलल डला? खलल नहीं डाला और वो अच्छा हो गया। अच्छा खलल कहना गलत हो गया। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि जो हमारी मान्यता है कि जो है जन्माष्टमी में बारिश होती है, तो आज जो है वो मान्यता हमारी जो है पूरी हो गई है। मैं पंडित जी के पास भी चलूंगा और उनसे जानेंगे आज की जन्माष्टमी का कैसा योग है। जो शास्त्री जी हैं, शास्त्री जी नमस्कार, ये बताइए आज का जो योग है, द्वापर वाले योग बन रहे हैं आज भगवान जी? योग बन रहे हैं। आज अष्टमी तिथि भी है, रोहिणी नक्षत्र भी है, सारे योग आज बहुत अच्छे बन रहे हैं और ईश्वर की कृपा से आज बड़े धूमधाम से श्री कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव मनाया जा रहा है। रात्रि में पूजन आरती होगी, उसके बाद प्रसाद वितरण किया जाएगा। प्रसाद में वही माखन मिश्री का प्रसाद रहेगा, चरणामृत का प्रसाद रहेगा और फलों का प्रसाद रहेगा। आज जो दोपहर से शाम से जो बिजली कड़कनी शुरू हुई और अचानक से अब जो आध घंटे से बारिश झमाझम हुई है, तो ये लग रहा है कि बिल्कुल अभी 4 घंटे बाद जो मधुसूदन है उनका जन्म होने वाला। जी, ऐसा प्रतीत होता है कि क्योंकि इंद्रदेव भगवान प्रसन्न हैं और गड़गड़ाहट के साथ में बरसात हो रही है, अभी भी बराबर बनी हुई है और अभी ऐसा नहीं लग रहा कि बरसात रुकेगी। बरसात नहीं रुकेगी। कुल मिलाकर मैं बता दूं, मेरठ में जितने भी तमाम मंदिर हैं, आप देखिए जो वासुदेव जिस तरीके से मथुरा में जो कंस की कारागार में बंद थे, वो झांकी भी यहाँ लगाई गई है। ये टब जिसमें पानी ये यमुना का स्वरूप दिया गया है और इसमें पूरी कोशिश की गई है। ऐतिहासिक मंदिर है, हर मंदिर को सजाया गया है। मेरठ के हर मंदिर में कुछ ना कुछ प्रोग्राम है और यहाँ पर बारिश जो हो रही है उसके बाद जो सड़कों पे मेले लगे थे वहां से भीड़ तो छटी है, लेकिन अगर बारिश रुकती है रात में तो मंदिरों में रात के समय फिर से भीड़ जुटेगी। बिल्कुल लोगों को इंतजार रहेगा उस पल का। बने रहिए हमारे साथ। हिमांशु के पास चलते हैं। हिमांशु, खूबसूरत तस्वीरें हमारे तमाम संवाददाता दिखा रहे हैं, आपकी ओर से भी दिखाई गई इस्कॉन टेम्पल में जिस तरीके से राधा रानी वहां पर पहुंची थी, और क्या कुछ नजर आ रहा है? हैं वैसा ही कुछ नजारा पूरे गाजियाबाद में देखने को मिल रहा है, क्योंकि गाजियाबाद में तमाम ऐसे मंदिर हैं जिनको भव्य रूप से सजाया हुआ है और इस्कॉन की बात ही अलग होती है, निराली होती है। और गाजियाबाद का सेंटर हम कहते हैं, गाजियाबाद के राजनगर इस्कॉन का, तो कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि पिछली बार 2.5 से 3 लाख की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुंचे थे और इस बार ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। मैं चाहूंगा विजय से भव्यता को एक बार आपको दिखाएं और चारों तरफ का जो नजारा है, अद्भुत नजारा, वो आपको दिखाएं। अटूट श्रद्धा जिस तरह से आज के दिन देखने को मिलती है, तो अपनी संस्कृति के बारे में जिस तरह से अभिषेक जी बता रहे थे, वाकई लगता है कि हमारी संस्कृति से अभी लोग जुड़े हुए हैं। छोटे छोटे बच्चे को राधा कृष्ण की जो ड्रेसेस हैं उनको पहनाकर लाया जाता है। यहाँ पर भी मैं चाहूंगा एक और राधा जी यहाँ पर देखने को मिल रही हैं, कृष्ण जी भी साथ में हैं। तो आप यहाँ देखेंगे एक छोटी सी प्यारी सी नन्ही मुन्नी सी राधा रानी यहाँ पर बनकर आई हुई है, बहुत सुंदर उन्होंने वस्त्र पहने हुए हैं। पूरा परिवार आया हुआ है दर्शन करने के लिए मंदिर में। सभी बेहद खुश हैं, सभी से बात करते हैं किस तरह से जन्माष्टमी को आज मना रहे हैं और किस तरह से इंतजार हो रहा है, क्योंकि इंतजार की घड़ियां धीरे धीरे खत्म हो रही हैं। 12 बजेंगे और दोबारा से श्री कृष्ण कान्हा के रूप में वापस धरती पर प्रकट होंगे। क्या कुछ कहेंगे? बस उनके लिए एक्साइटेड हैं कि वो आने वाले हैं जल्दी से, बस उन्हीं का इंतजार है, उन्हीं के लिए ही इतना सब कुछ आज सब कुछ रखा हुआ है। 12 बजे मानते क्या है? अच्छा, कान्हा जी से तो बस ये मांगते हैं कि सब ऐसी भक्ति दें कि हमसे सब कुछ अच्छा हो। कि भक्ति में एक बार जो खो जाता है वो तो अपने आप को भी भूल जाता है। जी जी, वही स्थिति हमारी होती है। यही मांगते हैं कि बस अपनी भक्ति देते रहे तो हमसे गलत मिलती रहे। आप क्या मांगते हैं कान्हा जी से, जब कान्हा जी आज आने वाले? बस हमारे पास सब कुछ है, हमें बस पूरे साल इंतजार रहता है कब ये दिन आएगा, कब हम यहाँ पर आएंगे। हम पिछले 10-11 सालों से आ रहे हैं, जब से गाजियाबाद में 11 सालों। चलिए हिमांशु, आप लोगों से बात करते रहिए और आप सभी का शुक्रिया। आप लोगों ने जो तस्वीरें यहाँ पर दिखाई हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी की। और चलिए इसी के साथ अब रुक करेंगे अगली खबर की। हम बात करेंगे देश भर में जन्माष्टमी का पर्व बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। मथुरा, वृंदावन से लेकर पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ लोग जन्माष्टमी मना रहे हैं। और नोएडा में सेक्टर 107 के ग्रेट वैल्यू शरणम सोसाइटी में भी कृष्ण जन्माष्टमी का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें कृष्ण लीला के बाल युग समेत कंस के चरित्र और जीवन का भी वर्णन किया गया। ये तस्वीर आपके सामने है। भव्य आयोजन यहां पर किया गया।
सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी यहां पर किया गया। हमारी नई पीढ़ी हमारे पुराने युग को देख रही है, कैसे पहचान रही है, कैसे समझ रही है। ये वही बच्चे हैं जो व्हाट्सएप, गेमिंग, सोन से निकल के आज इसी माध्यम के जरिए हम ध्यान देते हैं इनको कि हमारा पुरानी संस्कृति क्या है, क्या किशन जी, क्या माखन चोर, क्या हमारे किशनवत, क्या कसन जी, हमारे सारा ये दिखाए हैं बच्चों के माध्यम से। आज हमारी सोसाइटी में जो प्रोग्राम हो रहा है उसमें मैं देव की बनी हूँ। तो देवकी एंड वासुदेव जो है वो पहले से जाना चाहते हैं कि वो बर्थ पेरेंट्स थे कान्हा के। मेरी बेटी भी यहाँ पर है, वो भी कान्हा बनी है, एक रूप है उसका। तो हमारा यहाँ पर ये दिखाते हैं कि हम लोग चाहे शादी करके बस आ ही रहे हैं, बट वो कंस जो है उनको मंजूर नहीं है। उन्होंने एकदम ही, चाहे मैं उनकी बहन हूँ, तभी भी उन्होंने कारागार में डाला, क्योंकि उनको इतना ज्यादा डर था कि जो मेरा आठवां पुत्र है, देवकी का जो आठवां पुत्र है, वो उनका। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर यह हमारा सबसे बड़ा दिन हमारी मंदिर समिति का होता है और लगभग 50 से अधिक लोगों की टीम पिछले 1 महीने से दिन रात इस कार्यक्रम की तैयारी में लगी हुई है। हमारे अध्यक्ष जी और बाकी सभी लोग, समिति के सभी सदस्य दिन रात एक करके इस दिन का इंतजार करते हैं और आज हम लोगों ने दही हांडी का एक भव्य कार्यक्रम रखा है। यहाँ लगभग कम से कम आप समझिए 800-900 लोग कम से कम ऐसा ग्राउंड पे होंगे और अभी देखिए अभी शुरू हुआ है कार्यक्रम और अभी इससे भीड़ लगनी शुरू होगी। थोड़ी देर बाद यहाँ पैर रखने की जगह नहीं होगी। मेरा नाम है के लाल और ये सोसाइटी का जन्माष्टमी का दूसरा साल है। पिछले साल भी हम लोग ने बहुत ही विशाल तरीके से मनाया था और इस बार उससे भी बहुत बड़े पैमाने में मनाया। ये जितने भी आपको यंगस्टर दिख रहे हैं और बहुत ही एनर्जी से रात दिन करके इन्होंने इस कार्यक्रम को इस लेवल पे लाया कि हमें बहुत ही गर्व महसूस हुआ।